गुड मॉर्निंग। देखो, हम लोग वर्किंग कैपिटल का स्कैनर हम तुमको बोले थे कि कुछ कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने के लिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्कैनर का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है जो 2007 का है। 2007 का क्वेश्चन है, ठीक है। 2007 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, स्टेट द फैक्टर्स विच डिटरमाइन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है। अभी तुमको देखो यहाँ पे क्या बोला, अ ट्रेडिंग कंपनी। ये ट्रेडिंग कंपनी है, मतलब तुम लोग जो अभी तक सम्स बनाता था उसमें क्या किस टाइप का सम्स होता था, जैसे उसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होता था, इसलिए हम लोगों को वहाँ पे रॉ मटेरियल्स दिखता था, लेबर दिखता था, ओवरहेड दिखता था। यहाँ पे बोला ट्रेडिंग, मतलब ये नॉर्मल सामान खरीदता है और सामान बेचता है, बस मैन्युफैक्चर नहीं करता, ठीक है। तो इसका नेट प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ सेल, यानी ये सेल्स दे दिया मेरे को 1,30,000, लेकिन सेल्स के ऊपर तो डेटर निकलता है, तो मेरे को क्या करना है, सेल्स में से प्रॉफिट को सबसे पहले माइनस करना है। लेकिन नेट प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स बोला, कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज है वो 25% है, यानी कि सबसे पहले के वर्किंग नोट बनाएंगे। सेल्स मेरे को दे दिया है 1,30,000, तो इसमें से माइनस करना है मेरे को प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए। तो 1,30,000 इंटू 25/125 करना है, ठीक है, इंटू 25/125, तो ये आ रहा है 26,000। माइनस करके कितना आ जाएगा, 1,04,000। तो 1,04,000 जो है वो मेरा हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब इसके ऊपर मेरा सब कुछ कैलकुलेशन जो है वो इसके ऊपर होगा, 1,04,000 के ऊपर। फिर मेरे को वर्किंग कैपिटल निकालना है, तो स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो सबसे पहले अपने क्या लिखेंगे, सबसे पहले मेरे को क्वेश्चन में दिया है डेटर, डेटर का टाइम पीरियड है 8 वीक्स, ठीक है। तो डेटर 8 वीक बाद मेरे को पैसा मिल जाए, तो डेटर किसके ऊपर डिपेंड करता है, सेल्स के ऊपर। सेल्स मेरा कितना है, 1,30,000, तो 1,30,000 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 8। 1,30,000 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 8, 20,000। फिर मेरे को चाहिए स्टॉक, स्टॉक दिया हुआ है 4 वीक, ठीक है, 4 वीक। तो स्टॉक तो है कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है, 1,04,000, क्योंकि ये ट्रेडिंग कंपनी, इसलिए मेरे को यही चीज़ लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये फिनिश गुड्स का स्टॉक है। तो 1,04,000 डिवाइडेड बाई 52 इंटू होगा तुम्हारा 4, 1,04,000 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 4, तो ये आ रहा है 8,000। उसके बाद मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ कैश, कैश बोल रहा है 5,000 है, तो 5,000 टोटल कर दो। 28×5 33, तो 33,000। इसमें से माइनस होगा क्रेडिटर, तो क्रेडिटर जो है वो डिपेंड कर, वो बोल रहा है 6 वीक। अब क्रेडिटर किसके ऊपर डिपेंड करता है, परचेज के ऊपर। तो यहाँ पे मेरा परचेज भी कितना होगा, 1,04,000 ही होगा। हम लोग ओल्ड कंपनी मानेंगे जब तक क्वेश्चन न्यू कंपनी ना बोले। तो यहाँ पे क्रेडिटर जो है वो मेरा 1,04,000 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 6, तो ये आ रहा है 12,000। 3 में से 2 गया 1, ये 21, तो ये हो गया 21,000। अब देखो तुम्हारे बुक में तो आंसर दिया हुआ है, तो तुम देख के समझ जाएगा कि हो 21,000 आंसर आ गया, वाह बहुत अच्छा बात है। लेकिन तुमको याद है हम तुमको बोले थे कि डेटर में कुछ प्रॉफिट इंक्लूड रहता है, इसमें जो है वो मेरे को डिप्रिसिएशन का बात तो बोला नहीं, बट डेटर में तो प्रॉफिट इंक्लूड रहता है, तो हमको इसमें से और एक चीज माइनस करना चाहिए, लेस प्रॉफिट इन डेटर। तो ये कितना का प्रॉफिट है पहले वो देखो, यहाँ पे कितना का प्रॉफिट अपने कमाया है, 26,000 का प्रॉफिट कमाते हैं जब मेरा टोटल सेल्स कितना होता है, 1,30,000। तो 26,000 प्रॉफिट होता है जब
टोटल सेल होता है 1,30,000, तो 20% हो गया, 25% और बोला था तो ये 20% हो जाएगा। तो डेटर यहाँ पे कितना 20,000, तो ये कितना हो जाएगा 4,000, तो ये कितना होगा 17,000। यानी कि मेरा कैश कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल कितना हो गया, कैश कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल 17,000। अब तुम जब क्वेश्चंस करते रहेगा, कभी आंसर में ये वाला पार्ट देता है तो कभी आंसर में ये वाला पार्ट देता है, तो तुम समझेगा कैसे कि एग्जाम में कौन सा करना है, दोनों करना है, ठीक है। दोनों करके आना, हम बार बार बोल रहे हैं दोनों करना, पहले ये निकालना फिर ये निकालना, ठीक है। एग्जाम में दोनों करके आना। तो ऐसे करके जो तुम्हारा कैश कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल ये क्वेश्चन 2007 का हो गया। 2008 का क्वेश्चन करने से पहले एक बार बुक में इस क्वेश्चन पे चलो, पेज नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 7। देखो, मनी ब्लॉक पीरियड क्या होता है। एक्चुअली मनी ब्लॉक पीरियड होता क्या, ऑपरेटिंग साइकिल निकालना है, ठीक है। तो मनी ब्लॉक पीरियड निकालना है कि कितना, देख हम लोग जब मनी ब्लॉक पीरियड क्या होता है, जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का केस में, तो सबसे पहले कंपनी क्या करता है, रॉ मटेरियल खरीदता है। रॉ मटेरियल जैसे ही खरीदा तो देखो उसका पैसा यहाँ पे ब्लॉक हुआ, मतलब उसका पैसा फंसा रॉ मटेरियल में, बट वो रॉ मटेरियल सेल नहीं करेगा, है ना। तो रॉ मटेरियल से वो क्या कर बनाएगा, विप, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। कुछ सामान बना हुआ, कुछ सामान नहीं बना। फिर वर्क इन प्रोग्रेस से क्या, जब ये पूरा सामान बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फिनिश गुड्स बन जाएगा। अब ये सब जो भी हो रहा है, ये देखो एक दिन में नहीं हो रहा है। मान लो रॉ मटेरियल से विप बन रहा है, सपोज मान लो 15 डेज में, विप से फिनिश गुड्स बन रहा है 10 डेज में। अब फिनिश गुड्स बनने का तुरंत सेल तो नहीं हो जाएगा, तो फिर ये क्या होगा, डेटर सेल किए, फिर डेटर मेरे को कितना दिन बाद पैसा देगा वो भी मैटर करता है। तो फिनिश गुड्स को हम लोग डेटर को बेचे हैं सपोज और 10 दिन में, और जो डेटर जो है वो मेरे को पैसा दे रहा है मान लो 20 दिन में, यानी कि मेरे पास कैश यहाँ आया, और फिर से कैश से हम लोग क्या खरीदेंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये तो कैश एक्चुअली यहीं तक देखा जाता है कि कैश कब आया, जो तुम कैश से रॉ मटेरियल खरीदा और रॉ मटेरियल से ये चीज इतना कन्वर्ट होता है, तो कितना दिन तक तुम्हारे पास पैसा फंसा हुआ है। नॉर्मली क्या होता है, देखो कैश हम लोग जब रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो सारा रॉ मटेरियल हम लोग कैश में तो नहीं खरीदते। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग कुछ उधारी में भी खरीदते हैं, मतलब क्रेडिटर, हम लोगों का पैसा फंसा हुआ है तो हम लोग भी किसी का पैसा कुछ दिन तक तो फंसा के रखते हैं। मान लो हम लोग क्रेडिटर को पैसा 10 दिन बाद देते हैं, तो यहाँ पे मेरा पैसा कितना दिन के लिए फंसा, वो देखो 15, 10, 25, 35, 55, और हम लोग 10 दिन किसी और का पैसा फंसा के रखें, यानी कि 55 माइनस 10, तो मेरा पैसा कितना दिन तक का फंसा, 45। ये जो 45 डेज होता है, जो जब मनी ब्लॉक, इस 45 डेज को मनी ब्लॉक पीरियड बोलते हैं, कि मेरा पैसा कितना दिन तक फंसा है मार्केट में कैश को कैश में रियलाइज करने के लिए, ठीक है। बस इसी को मनी ब्लॉक पीरियड बोलते हैं। इस टाइप का जब तुम क्वेश्चंस करेगा ये है ईयर 1, ये है ईयर 2। अब तुम्हारे एग्जाम में देखो कैसे दे सकता है क्वेश्चन, हो सकता है ऐसे दे 2 साल का, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि सिर्फ 1 साल का दे, मतलब सिर्फ ये वाला, सिर्फ ये दे देगा, ईयर 2 नहीं देगा, वो भी हो सकता है। तो जब भी क्वेश्चन तुम बनाएगा, जैसे अगर हम तुमको बना के दिखाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर है 82, पेज नंबर 82। देख सबसे पहले जैसे वर्किंग कैपिटल निकालते हैं वैसे ही करके इसका भी फॉर्मेट बनाना है, कुछ फर्क अलग नहीं है, ठीक है। बस ऊपर में हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट शोइंग द कंप्यूटेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, स्टेटमेंट showing the computation of operating cycle। नंबर ए,
सबसे पहले निकालेंगे। अब देख, ये जो ऑपरेटिंग साइकिल निकालने का मतलब क्या, तुम लोगों का जो फॉर्मूला है रॉ मटेरियल इन स्टॉक, रॉ मटेरियल इन स्टॉक का फॉर्मूला तुम लोग क्या लिखता है, कंजम्पशन बाई जो भी रहता है, वीक में अगर रहा तो 52, डेज में रहा तो 360, जो भी अगर मान लो डेज में रहा तो इनटू टाइम पीरियड। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल मतलब हो गया कि तुमको टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, तो टाइम पीरियड अगर तुमको निकालना है तो ये पार्ट तुमको निकालना है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, इसका फॉर्मूला हो जाएगा रॉ मटेरियल इन स्टॉक बाय कंजम्पशन। ठीक है, रॉ मटेरियल इन स्टॉक बाय कंजम्पशन इनटू 360। ये रॉ मटेरियल इन स्टॉक जो हम लिखे, ये एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक भी यूज किया जाएगा जब एक से ज्यादा साल हो जाएगा। जैसे मेरा क्वेश्चन में 2 साल का जब करेंगे, तो नॉर्मली मेरा क्वेश्चन में क्या है, ईयर 1 एक है, एक ईयर 2 है, तो हम पहले ईयर 1 करते हैं। ईयर 1 मान लो, ईयर 1 करने के टाइम हम क्या मान रहे कि मेरे को क्वेश्चन में एक ही चीज दिया हुआ है, एक ही चीज दिया मतलब सिर्फ ईयर 1 दिया हुआ है, सिर्फ ईयर 1, ये नहीं है। तो अगर ये नहीं होगा तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाए, क्या है, रॉ मटेरियल इन स्टॉक बाय कंजम्पशन। तो रॉ मटेरियल इन स्टॉक कितना है, 20। अब कंजम्पशन चाहिए मेरे को, तो कंजम्पशन खुद चुकी, कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन नहीं है। लेकिन अगर ये सिर्फ ईयर 1 है तो फिर हम क्या मानेंगे, ये तो दिया हुआ नहीं है और यहाँ पे कहीं बोला नहीं है कि ये न्यू कंपनी है वगैरह वगैरह, तो हम मानेंगे कि जो परचेज है वही मेरा कंजम्पशन है। परचेज इज इक्वल टू कंजम्पशन, तो परचेज कितना है, 96, तो कंजम्पशन भी हम लोग 96 लिखेगा और डेज के जगह तो 360 लिखेंगे। ठीक है, तो रॉ मटेरियल इन स्टॉक की जगह हम लोग लिखेंगे 20/96 इंटू 360। देखो ये कितना आता है, 75। इसके बाद वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड, तो इसका भी फॉर्मूला वही हो जाएगा, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, मतलब वही विप का, बाई COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 360। तो यहाँ पे एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड का देखो, एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस, तो यह अभी तो मेरा सिर्फ ईयर 1 है, तो विप मेरा कितना है, 14। ठीक है, तो 14 हम लोग लेंगे क्योंकि अभी मेरा क्वेश्चन में मानते हैं कि सिर्फ एक ही दिया हुआ है, तो ये हो गया 14 डिवाइडेड बाई क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मेरे को चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्वेश्चन में खोजो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, 140, तो ये हो गया 140 इंटू 360। देखो कितना आता है, 36। उसके बाद नंबर सी, फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, फिनिश गुड्स का स्टोरेज पीरियड, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज, वही एवरेज स्टॉक किसका, फिनिश गुड्स का, बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 360। तो एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है ना, तो एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स का एवरेज स्टॉक निकालना है। बट मेरा तो अभी तक हम लोग ये मान रहे हैं कि हम लोग सिर्फ एक ही साल का करें, क्योंकि ये ईयर 1 है, ये तो है ही नहीं। तो एवरेज स्टॉक, तो एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स मेरा कितना है, सिर्फ फिनिश गुड्स लेना पड़ेगा 21, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो 140 है, तो कितना होगा 21/140 इंटू 360। देखते कितना आता है, 54। उसके नंबर डी, डेटर, तो डेटर क्या हो जाएगा, एवरेज डेटर, तो ईयर 1 है तो हम लोग तो सिर्फ डेटर लेंगे, तो एवरेज डेटर बाय क्रेडिट सेल इंटू 360। अच्छा ये डेज में है, डेज में निकालना है इसलिए हम 360 वगैरह लिख रहे हैं, ठीक है ना, 360 तुम लोग भी लिखिएगा बिकॉज ये हमेशा ही डेज में
निकलता है, ठीक है, हमेशा डेज में रहता है। ऐसे मेरा क्वेश्चन देखो बोला अज्यूम 360 डेज, ठीक है, ऐसे 360 ही माना जाता है, ठीक है। तो इसका डेटर, तो डेटर मेरा देखना है कि डेटर मेरा कितना है। डेटर है 32 बाई क्रेडिट सेल 160 इंटू 360, तो ये आ गया 72, ठीक है। तो ये सारा का सारा करंट एसेट्स हो गया। तो जितना भी डेज है सबको प्लस करते हैं, ठीक है, चारों को प्लस करो। टू 37। इसके बाद इसमें से क्रेडिटर का माइनस होना चाहिए, तो माइनस होगा क्रेडिटर। तो क्रेडिटर डिपेंड करता है परचेज पे, हाँ, तो एवरेज क्रेडिटर बाय परचेज, कौन सा परचेज, क्रेडिट परचेज, इंटू 360, कितना है 16 बाई 96 इंटू 360, क्योंकि मेरा परचेज इक्वल टू कंजम्पशन था, ठीक है, तो ये परचेज है 96, तो ये मेरा आ रहा है 60, तो माइनस करके कितना आ गया 177, तो ये ईयर 1 का हो गया 177, ठीक है, ये ईयर 1। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही साल का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, सिर्फ एक साल का, तो ऐसे करके करते हैं। अब हम ईयर 2 का करते हैं। ईयर 2 के करने के टाइम क्या होगा, मेरे को 2 साल का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो अगर 2 साल का इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, एवरेज रॉ मटेरियल इन स्टॉक, ठीक है, एवरेज रॉ मटेरियल, तो एवरेज कैसे करेंगे, एवरेज रॉ मटेरियल इन स्टॉक कैसे होगा, जो भी मेरा रॉ मटेरियल का स्टॉक है, तो रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना है, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 27 है, तो दोनों को क्या करेंगे ऐड और डिवाइडेड बाई 2, और नीचे क्या है कंजम्पशन है, फॉर्मूला में नीचे कंजम्पशन है, तो कंजम्पशन कैसे निकाला जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, वही तरीका से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले एवरेज निकलेगा कि एवरेज स्टॉक कितना, एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक, तो एवरेज, तो ओपनिंग स्टॉक ये 20 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 2, ये तो ये एवरेज हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कंजम्पशन, तो कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक मेरा कितना था 20, ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज, तो परचेज मेरा कौन सा ईयर का परचेज लेना है, जो ईयर का तुम कर रहे हैं, ईयर 2 का परचेज, ईयर 2 का परचेज कितना हो गया 135, तो ईयर 2 का परचेज है 135 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है 27 इंटू 360 तो है ही, तो इंटू 360, $66.09। अब जो विप का करेंगे, तो विप में क्या है, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो एवरेज स्टॉक ऑफ विप मतलब क्या हो गया, ओपनिंग विप कितना था 14, क्लोजिंग विप कितना 18, तो 14 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2, और तो 14 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2, और डिवाइड क्या करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी मेरे को देखना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो मेरा दिया हुआ क्वेश्चन में 180, 180, तब 180 इंटू 360, $31.48। उसके बाद फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स के ऊपर किसके ऊपर डिपेंड करता है, एवरेज फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स देखो फिनिश गुड्स 21 है और 24 है, तो 21 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2, और फिर से डिवाइड बाई फिनिश मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स यानी 180 इंटू 360, तो देखो कितना आता है 45। उसके बाद डेटर, एवरेज डेटर कैसे निकालेंगे, वही सेम तरीका, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर, तो 32 है और 50 है, तो 32 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 बाय क्रेडिट सेल, इसका सेल था 200,
इंटू 360, $73.80 टोटल लगा दो। $216.37। उसके बाद क्या निकाला है? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर 16 और 18, 16 + 18 डिवाइडेड बाई 2 बाई परचेज, तो परचेज तो 135 था, इंटू 360, तो ये कितना आएगा? 45.33। माइनस कर दो, ये आ रहा है माइनस करके 171.04। ठीक है, तो ऐसे करके तुम लोगों को जो है वो क्रेडिट पीरियड निकालना है। ठीक है, मनी ब्लॉक पीरियड में जो भी मनी ब्लॉक पीरियड है वो ऐसे करके निकाला जाएगा। ठीक है, अब जो स्कैनर में जो क्वेश्चन है, स्कैनर का जो क्वेश्चन है 2008 का 1 नंबर, देखो उसमें 1 साल है, फिगर्स टू फिगर पूरा सेम है, तो इसका जो आंसर दिया है 153 वो गलत है, इसका आंसर होगा 177। जब भी तुम सम्स करता है स्कैनर का तो वर्किंग कैपिटल के स्कैनर के आंसर के ऊपर भरोसा मत करना। इसका भी आंसर 21,000 था। ठीक है, बट सही से अगर तुम आंसर देखेगा तो वो 17,000 होना चाहिए। बट आंसर के ऊपर भरोसा मत करना सिर्फ वर्किंग कैपिटल के लिए, बाद बाकी चैप्टर का आंसर ठीक है, इस चैप्टर के लिए आंसर के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया 2008। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 शायद हम होमवर्क दिए थे, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। टू 2008 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोल रहा है रॉ मटेरियल 30 रुपीज़ है, डायरेक्ट लेबर 20 है, ओवरहेड पता नहीं, प्रॉफिट बोल रहा है 25% ऑन सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस जो है वो 100 है। तो ठीक है, तो सेलिंग प्राइस अगर 100 है और मेरा प्रॉफिट बोल रहा है 25% का है, तो प्रॉफिट तो मैं से निकल जाएगा 25, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 75। तो 75 जो है वो टोटल कॉस्ट होगा एक यूनिट को बनाने में, जिसमें बोल रहा है मटेरियल का जो खर्चा है वो 30 है, वेजेस का जो खर्चा है वो 20 है, तो ओवरहेड में क्वेश्चन मार्क है, तो इसको 75 में से माइनस करेंगे तो पता चल ही जाएगा, यानी ओवरहेड जो है वो कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, अब मेरे को एडिशनल इंफॉर्मेशन में टाइम पीरियड वगैरह दिया हुआ है, एवरेज रॉ मटेरियल इन स्टॉक बोल रहा है 1 मंथ, और इन प्रोसेस बोला हाफ मंथ, तो विप